दिल्ली में 3 दिनों तक चला पहलवानों का धरना खत्म। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मैराथन बैठक। खिलाड़ियों के साथ बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी के गठन को भी सामने रखा गया, जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। खिलाड़ियों के सभी आरोपों की जांच करेगी कमेटी। जांच होने तक कुश्ती संघ का कामकाज कमेटी देखेगी। बृजभूषण सिंह फेडरेशन के काम से अलग रहेंगे। आज सरकार कमेटी में शामिल सदस्यों के नामों का ऐलान करेगी। खिलाड़ियों को इंसाफ का भरोसा दिया गया। जांच में किसी का भी कोई दखल नहीं होगा। खिलाड़ियों को मिला सुरक्षा का पूरा भरोसा। करीब 5.5 घंटे तक चली दूसरे दौर की बैठक। खेल मंत्री ने पहलवानों की सभी शिकायतों को ध्यान से सुना, एक्शन लेने का भी भरोसा दिया। शुक्रवार शाम 7:15 बजे दूसरी बार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच हुई बैठक। देर रात 11:15 बजे तक चली मीटिंग। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला। WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन। कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। IOA ने पूरे मामले को बताया गंभीर। IOA ने कहा, हम मामले की जांच कराने जा रहे हैं, सभी संबंधित पक्षों को बुलाएंगे। विनेश फोगाट ने कहा कि कुश्ती संघ चीफ बृजभूषण के खिलाफ पक्के सबूत हैं। 30 मिनट का ऑडियो टेप हमारे पास है। WFI और पहलवानों के बीच विवाद के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। बेटे ने कहा, WFI की 22 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद अपना आधिकारिक जवाब देंगे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। WFI की आपातकालीन बैठक के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। गोंडा में कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप आज से शुरू होगी। हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने नेशनल चैंपियनशिप का बॉयकॉट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल DGP सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान में हो रहा है। सम्मेलन में साइबर अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ जंग पर चर्चा होगी। आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों और वामपंथी उग्रवाद सहित कई दूसरे मुद्दों पर मंथन होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने DGP और IGP की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। राम रहीम को फिर मिली पैरोल, आज आएगा जेल से बाहर। यूपी के बरनावा आश्रम ले जाया जाएगा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके निशाना साधा, लिखा कि बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नागपुर वालों आओ, चुनौती स्वीकार, सच बता दिया तो जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना पड़ेगा, नहीं बता पाए तो हम अंधविश्वासी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए स्वामी रामदेव कहा कि कुछ पाखंडी उन पर टूट पड़े। नागपुर में बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट श्याम मानव के खिलाफ प्रदर्शन। JP नड्डा आज विजयपुरा के नगथाना विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 जनवरी तक चलेगी यात्रा। रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर आ जाएगी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना नेता संजय राउत सुबह 11:30 बजे जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की, कहा कि उनके बाद राहुल दूसरे ऐसे हैं जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले LG मनोज सिन्हा, यहां सुरक्षा के सभी इंतजाम। अगले हफ्ते से कांग्रेस का देश भर में डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। राहुल गांधी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना मकसद। JP नड्डा ने गाजीपुर से फूंका बीजेपी के मिशन 2024 का बिगुल, डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। JP नड्डा ने पूर्व सैनिकों से किया संवाद, भारत की फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बताया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे BJP नेता, गोवा के CM प्रमोद सावंत का दावा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। CM अशोक गहलोत को सचिन पायलट का जवाब, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, मैंने विरोधियों के लिए अपशब्द नहीं कहे। जिरानिया में त्रिपुरा कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज पर हमले का मामला, SDPO और थाना प्रभारी को तत्काल हटाने का निर्देश। MP कांग्रेस चीफ कमलनाथ का बड़ा दावा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ग्वालियर में ही सिंधिया का जनाधार कम हो गया है। विवाद बढ़ने पर JDU नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर सफाई, कहा करबला का मतलब इंसानियत को छोड़कर सब कुछ कुर्बान कर देना है। 23 जनवरी को इंडियन नेवी को आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन INS वागीर मिलेगी। इसे प्रोजेक्ट P75 के तहत तैयार किया गया है। INS वागीर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम, 350 किलोमीटर की गहराई में तैनात किया जा सकता है।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आर्मी ने लगाया आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। कार्यक्रम में पहुंचे स्कूली छात्रों ने हथियारों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में सेना की डॉग स्क्वाड भी शामिल हुई। इस दौरान डॉग ने दिखाए कई हैरत अंगेज कारनामे। हैदराबाद में कृष्णा एक्सप्रेस में बम होने की खबर निकली अफवाह। सुरक्षा की वजह से ट्रेन की सभी बोगियों को चेक किया गया। मौला अली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम होने की मिली थी कॉल। रेलवे अधिकारियों ने उठाए जरूरी कदम। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच जारी। यूपी के जौनपुर में सीडीपीओ को शख्स ने मारा थप्पड़। अनाज बांटने को लेकर बहस के दौरान महिला अधिकारी को मारा थप्पड़। सीडीपीओ रीता सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला अधिकारी पर लोगों ने लगाए पैसे लेकर अनाज बांटने के आरोप। एमपी के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर ले रहा था 3000 रुपए रिश्वत। केस में गवाही के दौरान बयान बदलने के लिए डॉक्टर ने मांगा था 5000 की रिश्वत। पुलिस ने ट्रैप कर डॉक्टर को पकड़ा। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरियों की 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि रोजगार मेले हमारी सरकार की पहचान बने। पीएम मोदी ने कहा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ। सरकार के हर काम में दिख रही पारदर्शिता। हैदराबाद में सरकार के रोजगार मेला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी चयन किए उम्मीदवारों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तंज। कहा 100 करोड़ से ज्यादा वाली आबादी वाले देश में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटकर नौटंकी कर रहे हैं। प्रयागराज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पाकिस्तान या फिर पीओ के संकट में ना रहे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत। डिजिटल पेमेंट में भारत ने बनाया इतिहास। दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले अश्विनी वैष्णव। श्रीनगर के जिवान में प्रवासी कर्मचारियों के लिए बनेंगे ट्रांजिट आवास। एलजी मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। केरल हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में राजस्व विभाग। पीएफआई के पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त होनी शुरू। केरल के कोल्लम में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी की संपत्ति जब्त की गई। पहली बार एक साथ 13 भाषाओं में एमटीएस एग्जाम लेगा एसएससी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सबका साथ सबका विकास का सपना साकार होगा। जोशीमठ में अब तक 218 परिवारों को दी गई अंतरिम राहत। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब 25 जनवरी को होगी सुनवाई। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में जातिगत जनगणना पर सुनवाई से इनकार। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन। हुगली में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष के घर पर रेड। अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती को एनआईए का नोटिस। पीएफआई के साथ संलिप्तता को लेकर पूछताछ। टीचर्स को फिनलैंड भेजने का मामला। दिल्ली सरकार ने एलजी को फिर भेजी फाइल। कहा शिक्षकों की ट्रेनिंग में रोड़ा ना बने। पंजाब के 36 सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजेगी राज्य सरकार। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बंगलुरु में कहासुनी के बाद महिला ने एक शख्स को बोनट पर घसीटा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पटियाला में सीएम भगवंत मान ने बन रहे नए बस अड्डे का जायजा लिया। अधिकारियों को अप्रैल तक काम पूरा करने को कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। जब विधायक था तब से आज तक लोगों की समस्या सुनता हूं और उसको दूर करता हूं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बीआर अंबेडकर स्मृति वनम परियोजना की समीक्षा की गई। हरियाणा के यमुनानगर में गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए किसानों का प्रदर्शन। शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई ठप। चंडीगढ़ में किसान यूनियन के नेताओं ने की मीटिंग। पानी के मुद्दे पर चर्चा। भारी बर्फबारी के बीच बारामूला में सेना ने 80 साल की बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया। बुखार की वजह से बिगड़ गई थी तबीयत। कानपुर के सत्यम विहार में 2 मकानों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एक मकान में हो रही थी कमर्शियल एक्टिविटी। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत सड़क हादसे में घायल हुए। डंपर ने उनकी कार को मारी टक्कर। मुंबई के मानखुर्द से पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। 23 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त। मुंबई के दहीसर में एक ऑटो ने एम्बुलेंस को टक्कर मारी। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस ने 133 चोरी के मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए। लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मिर्जापुर में साइबर फ्रॉड करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ। मां विंध्यवासिनी मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के नाम पर करता था ठगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रेमी संग मिलकर एक महिला ने अपने ही बच्चे की हत्या की। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। हथियार और कैश बरामद। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट। लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हल्की बर्फबारी। गाड़ियों में जमी बर्फ की परत। पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद 2 नेशनल हाईवे बंद। अटल टनल में पर्यटकों की एंट्री को बैन किया गया। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन को 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई घाटों की संख्या। वाराणसी में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का आज आखिरी दिन। आसमान में उड़ान भरते दिखे रंग बिरंगे बैलून। भारी संख्या में लोग शो देखने पहुंचे। विशाखापत्तनम से तिरुपति हॉस्पिटल तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। ट्रांसप्लांट के लिए लाया गया मानव अंग। 13 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.42 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने जानकारी दी। रिलायंस जियो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। मुनाफा 28% बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए पर पहुंचा। रेवेन्यू में 19% का इजाफा।
गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी करने की बात कही। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि इमोशनल मेल लिखकर जानकारी भी दी। क्रिस हॉपकिंस होंगे न्यूजीलैंड के अगले पीएम, प्रधानमंत्री जैसिंडा की जगह लेंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जैसिंडा का कार्यकाल हो रहा है खत्म, अगला चुनाव लड़ने से इनकार। पुलिस ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक पर फिर लगाया जुर्माना, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक्शन। अमेरिका के केनास शहर में फायरिंग, 4 लोग घायल। सर्बिया और बोस्निया और अल्बानिया में बाढ़ ने मचाई तबाही, कई लोगों की मौत, डूबे घर, फसलें बर्बाद। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज रायपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर के लिए भारत पर लगा जुर्माना, मैच फी की 60% लगी पेनल्टी। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को हराया, 27 रन से दी शिकस्त। हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम अपने अपने मैच जीत चुके हैं, फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच ड्रॉ हुआ। डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, अमेरिकी खिलाड़ी ने दी शिकस्त। ब्राजीलियन फुटबॉलर डेनी अल्वेज गिरफ्तार, स्पेनिश महिला ने लगाया रेप का आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।